आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी ताकत के बारे में बात करने वाले हैं जिससे कोई नहीं बच सकता। समय, यानी कि हमारा वक्त। हम अक्सर अपनी दुनिया में इतने खो जाते हैं कि हमें लगता है कि हमारे कर्मों का कोई हिसाब नहीं हो रहा। लेकिन असलियत ये है कि ब्रह्मांड हमेशा हमारे कर्मों का तराजू एकदम बराबर रखता है। ये सब कैसे काम करता है? चलिए इसे कुछ बहुत ही दिलचस्प समय की कहानियों के जरिए समझते हैं। तो सीधे इस सवाल पर आते हैं, क्या बंद कमरे में की गई कोई भी चालाकी या बेईमानी सच में दुनिया की नजरों से छिप सकती है? हम कई बार सोचते हैं कि कोई हमें देख नहीं रहा है तो सब ठीक है, क्या ही फर्क पड़ता है। लेकिन क्या हमारे छिपे हुए कर्म सच में बिना किसी नतीजे के रह जाते हैं, या फिर वक्त हमेशा अपनी एक अचूक प्रतिक्रिया देता ही है? सबसे पहले बात करते हैं वक्त के तमाचे की, यानी कि हमारे कर्मों के सटीक हिसाब की। हम में से बहुत से लोगों को लगता है कि चालाकी करके हमने बाजी मार ली है, लेकिन जिंदगी बिल्कुल एक आईने की तरह काम करती है। ये हमारी असली नीयत को सीधे हमारी ही तरफ वापस दिखा देती है। मतलब ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि ब्रह्मांड हमारे हर एक कर्म, हमारी हर एक सोच का बिल्कुल बारीक हिसाब रखता है। हम आईने के सामने खड़े होकर जो भाव दिखाएंगे वही लौट कर आएगा, है ना? चलिए इस लौट कर आते धोखे वाले कॉन्सेप्ट को एक दुकानदार की बहुत ही मजेदार कहानी से समझते हैं। तो कहानी कुछ ऐसी है कि एक दुकानदार रोज एक गरीब आदमी से 1 किलो मक्खन खरीदता था। एक दिन उसे कुछ शक हुआ तो उसने मक्खन को खुद तौल लिया। और सोचिए क्या हुआ होगा, वो मक्खन 1 किलो नहीं बल्कि सिर्फ 900 ग्राम निकला। जाहिर है वो गुस्से में आग बबूला हो गया और उस गरीब आदमी को सजा दिलाने के लिए तुरंत पंचायत बुला ली। और यहाँ दिखता है बूमरैंग इफेक्ट का एक बहुत ही शानदार उदाहरण। जब पंचायत ने उस गरीब आदमी से पूछा तो उसने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया कि उसके पास तौलने के लिए कोई बाट ही नहीं है। वो तो रोज उसी दुकानदार से 1 किलो गेहूं खरीदता था और उसी गेहूं को तराजू के एक पल्ले पर रखकर दूसरे पल्ले में मक्खन तौल देता था। यानी दुकानदार को ठीक वही 900 ग्राम मिल रहा था जो वो खुद उस गरीब को दे रहा था। क्या कमाल का ट्विस्ट है! इस कहानी से एक बात तो पूरी तरह साफ हो जाती है, बेईमानी का बटुआ हमेशा हल्का ही रहता है। जो इंसान दूसरों को धोखा देता है, अंत में वो खुद अपना ही नुकसान कर बैठता है। खैर, साधारण बेईमानी तो अपना असर दिखाती ही है, लेकिन अगर दिल में किसी के लिए गहरी दुर्भावना या नफरत हो तो उसकी सजा और भी तेजी से मिलती है। ये ध्यान देने वाली बात है कि दुर्भावना कितनी तेजी से खतरनाक रूप ले सकती है। एक बार एक चालाक मेंढक ने मस्ती मस्ती में एक नादान चूहे की टांग अपनी टांग से बांध ली और उसे गहरे पानी में खींचकर डुबो दिया। मेंढक अपनी इस क्रूर चालाकी पर हंसी रहा था कि अचानक ऊपर उड़ रहे एक बाज ने पानी में तैरते हुए उस चूहे को पकड़ लिया। अब क्योंकि मेंढक चूहे से बंधा हुआ था, वो भी उस बाज का शिकार बन गया। दूसरों के लिए खोदा गया गड्ढा खुद की ही कब्र बन जाता है। अब हम आते हैं एक और अहम पहलू पर, एक पल का लालच और उसका भारी पछतावा। कर्मों की इस कड़ी में ये समझना बहुत जरूरी है कि कैसे सालों की ईमानदारी सिर्फ एक पल के लालच में मिट्टी में मिल सकती है। रोहन की ही कहानी ले लीजिए। रोहन ने एक बूढ़े आदमी का भारी बैग उठाने में बहुत मदद की। रास्ते में उस बूढ़े ने उसे परखने के लिए कई बार सोने और चांदी के सिक्कों का लालच दिया, पर रोहन अडिग रहा। उसने बहुत ईमानदारी दिखाई। पर बिल्कुल आखिरी मोड़ पर आकर जब रोहन को लगा कि अब कोई उसे देख नहीं रहा है, तो लालच उस पर हावी हो गया और वो भारी बैग लेकर वहां से भाग निकला। लेकिन जरा सोचिए क्या हुआ होगा जब रोहन ने घर जाकर वो चुराया हुआ बैग खोला। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। बैग में सिर्फ पत्थर भरे थे और साथ में थी एक चिट्ठी। उस चिट्ठी में लिखा था, मैं इस देश का राजा हूँ जो एक ईमानदार उत्तराधिकारी ढूंढ रहा था। भाई वाह, रोहन ने ईमानदारी से बस एक कदम दूर अपनी एक छोटी सी गलती की वजह से एक पल में पूरा का पूरा साम्राज्य खो दिया। तो ये तो थी गलत कर्मों की बात, लेकिन क्या होगा अगर हम जानबूझकर कुछ ना करें? आइए देखते हैं कल पर काम टालने का क्या भारी पछतावा हो सकता है। गौर करने वाली बात यह है कि सिर्फ गलत काम ही नहीं बल्कि कुछ न करने की भी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है, जिसे हम आम भाषा में टालमटोल या प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं। वो असल में अनंत समय का एक बहुत बड़ा भ्रम है। एक बहुत ही होनहार घड़ी साज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। उसे लगता था कि उसके पास अनगिनत कल हैं। इसी भ्रम में आकर उसने अपनी ही जीवन की घड़ी में चाबी भरना बंद कर दिया और हर जरूरी काम को कल पर टालने लगा। और इस लगातार आलस का अंजाम क्या हुआ?
वो अपनी खुद की बेटी की शादी में शामिल होने से चूक गया। ये कहानी बिल्कुल साफ कर देती है कि हम जिस काम को कल पर टालते हैं वो कल कभी नहीं आता। वो बस अपने साथ एक बहुत भारी पछतावा लेकर आता है। लेकिन रुकिए, वक्त का दखल हमेशा सजा देने के लिए नहीं होता। कई बार चुनौतियां तरक्की की सीढ़ियां भी बन सकती हैं। जरा कल्पना कीजिए एक बूढ़े गधे की जो गलती से एक बहुत गहरे कुएं में गिर गया है। ऊपर खड़े लोगों ने उसे बाहर निकालने के बजाय ये सोच लिया कि ये गधा तो अब किसी काम का नहीं है। और पता है उन्होंने क्या किया? उन्होंने उसे उसी कुएं में दफनाने के लिए ऊपर से मिट्टी डालनी शुरू कर दी। ये किसी के लिए भी डर और घोर निराशा की सबसे बड़ी वजह बन सकती थी। अब गधा चाहता तो रोता रहता और उसी मिट्टी के नीचे दबकर जान देता, लेकिन इसके बजाय उसने एक कमाल का नजरिया अपनाया। जब भी लोग उस पर मिट्टी फेंकते, वो उस आलोचना और मुश्किल रूपी मिट्टी को झटक देता, उसी मिट्टी पर मजबूती से अपना कदम रखता और धीरे धीरे ऊपर की ओर चढ़ने लगता। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिंदगी के संघर्ष कोई सजा नहीं है। जब दुनिया हताशा की मिट्टी फेंके तो कुएं में हार मानकर नहीं बैठना चाहिए। इसे बस एक ट्रेनिंग की तरह देखना चाहिए, एक ऐसा अभ्यास जो नई उड़ान भरने और भी अधिक ऊंचाइयों को छूने के लिए जरूरी है। इन सारी कहानियों को देखने के बाद जिंदगी का ये गणित बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाता है। अगर हमारी नीयत सच्ची और ईमानदार है तो जीवन भर का भरोसा और सफलता तय है। वही अगर धोखा या समय की कदर ना करते हुए टालमटोल चुनी तो वक्त का तमाचा और लंबा पछतावा भी एकदम पक्का है। और यही चीज हमें आज की इस चर्चा के सबसे आखिरी और गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। इन सारी कहानियों में से सबसे ज्यादा असर किस कहानी ने डाला? और सबसे जरूरी बात, आज इसी वक्त अपने आने वाले कल के लिए कौन से बीज बोए जा रहे हैं? क्योंकि याद रखिए, जो आज बोया जाएगा वक्त कल वही फसल वापस लौटाएगा। चलिए इसी विचार के साथ आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। वीडियो बढ़िया लगी हो थोड़ी सी भी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।